शानज़े, बहुत खूबसूरत लग रही हो आज तुम, फारिस ने कहा तो वो हल्का सा मुस्कुरा दी। फारिस बहुत गौर से उसकी तरफ देख रहा था। उसकी अजीब नजरों से शानज़े को पहली बार कोफ्त महसूस हुई। होटल के सामने गाड़ी रुकी, वो दोनों अंदर आ गए। फारिस उसे होटल रूम में ले आया, ये कहते कि अहमद और अलीना, जो कि इनके दोस्त थे जिनकी 1 साल पहले शादी हुई थी, वो अमेरिका से आए हैं और इन दोनों को सरप्राइज देना है। शानज़े को कुछ अजीब लगा, पर वो अपना वहम समझकर टाल गई। मगर ये क्या, जब वो रूम में आई तो यहाँ पर तो कोई भी नहीं था, ना ही अलीना और ना ही अहमद, ना इनका कोई सामान। उसने फारिस की तरफ देखा जो मेन डोर लॉक कर रहा था। क्या हुआ, तुम परेशान क्यों हो गई? फारिस ने कहा और उसके नजदीक आया। शानज़े को शदीद खतरे का एहसास होने लगा। फारिस, अहमद अलीना कहाँ है? उसने हिम्मत करके पूछा। तुम, मैं और हम, मैं बाकियों का क्या काम? फारिस ने मुस्कुरा कर कहा और उसके हाफ बाजुओं पर हाथ फेरा। शानज़े झटका खाकर दूर हुई। ये क्या बदतमीजी है? वो गुस्से से चीख भी ना सकी। बदतमीजी कैसी डार्लिंग, ये तो बदला है उस बेइज्जती का जो उस बालाज खान ने मेरी की थी। जलील कर रख दिया उस गाली ने, सबके सामने मुझे किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहा। उस बेइज्जती का बदला आज तुम्हारा ये खूबसूरत जिस्म मेरा बिस्तर गर्म करके चुकाएगा। पराख! शानज़े का हाथ उठा और फारिस का मुंह बंद कर गया। शानज़े को लगा वो हवा में है, जैसे कदम जमीन पर जमाना चाह रही है मगर जमा नहीं पा रही। ये सब और वो उससे कितना अच्छा समझ रही थी। तूने मुझे मारा, फारिस चिल्लाया, और इससे पहले कि वो शानज़े पर झपटता, शानज़े पीछे की तरफ कदम बढ़ाने लगी। बालाज खान रैश ड्राइविंग करते होटल पहुंचा था। आंधी तूफान बना। लाल सुर्ख वहशत भरी आंखें लिए अंदर दाखिल हुआ तो मुराद पहले से वहां मौजूद था। वहां है वो, बालाज थारा। साईं, गुस्ताखी माफ। वो भाभी साईं ऊपर गई है, फारिस भी साथ है उनके। बालाज खान का चेहरा इस वक्त हर जज्बात से आड़ी था। पहली बार उसका दिल अनजाने खदशे से धड़का। वो सीढ़ियां फलांगता हुआ मतलूबा कमरे के दरवाजे तक पहुंचा। इतना तैयार होकर आई हो और खिराज भी नहीं लोगी? फारिस उसकी तरफ बढ़ा, मगर शानज़े रोती हुई पीछे खिसकने लगी। उसने हाथ बढ़ाकर उसका बाजू जकड़ कर खींचा कि शानज़े टूटी डाल की तरह उसकी बाहों में खिंची चली आई और उसकी दिलसोज चीख निकली। वहीं फारिस का कहका बुलंद हुआ। कौन था जो इसकी मदद करता? कोई भी तो नहीं। आज उसे बचाने के लिए कोई भी नहीं था। फारिस ने उसका स्ट्रॉलर पीछे को फेंका। शानज़े अपना आप छुपाने लगी। वो कमीनगी से हंसा। अब इस बालाज खान को पता चलेगा बेइज्जती होती क्या है, जलील और रुस्वा होकर कैसा लगता है। शानज़े ने इर्द गिर्द देखा और पास पड़ा फ्लावर वास उस पर मारा जो उसके सर पर लगा, और यही मौका था। वो एक बार फिर दरवाजे की तरफ बढ़ी जो लॉक्ड था। फारिस भी उसके पीछे दौड़ा। वो दरवाजा बजाने लगी। हेल्प हेल्प, वो चिल्लाई, जबकि फारिस का कहका था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। दरवाजा साउंड प्रूफ था। वो तेजी से उस तक आया। शानज़े की हिचकियां बन गई। प्लीज फारिस, ये सब ना करो मेरे साथ। इस वक्त वो लड़की बेहाल थी। वो नहीं जानती थी उसकी इज्जत बच भी सकेगी या नहीं। वो फारिस के आगे गिड़गिड़ा रही थी। तब अचानक धड़ाम से दरवाजा खोलते कोई अंदर दाखिल हुआ और वो उससे टकराई। वो उसके आगे तना खड़ा था। उसे यकीन ही नहीं आया कि वो यहाँ है। मुराद की कॉल देखकर उसने हैरत से कॉल पिक की थी। बालाज साईं, वो भाभी सरकार
किसी लड़के के साथ गाड़ी में जा रही है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, उसने परेशानी से कहा। उसकी बात सुनते बालाज ने फौरन फोन बंद कर दिया। वो उल्टे पैर भागता गाड़ी में बैठते गाड़ी की स्पीड बढ़ा गया। आधे घंटे में वो उस होटल के सामने था और बालाज खानजादा जैसे हवा की दोष पर ऊपर पहुंचा था और कमरे का दरवाजा डुप्लीकेट की से खोला था। अंदर का मंजर देखकर उसके वजूद में शरारे दौड़ गए। मुराद भी उसके पीछे था, पर वो दरवाजे के बाहर ही रुक गया। शानजे की हालत देख बालाज खान दंग रह गया। खुले बिखरे बाल, रोने के बायस आंखों का पहला काजल, टाइट जीन्स और छोटी सी टी शर्ट जो डीप गले की वजह से शानों से नीचे को ढलक रही थी। बिना दुपट्टे के उसका नीम उड़िया सरापा बालाज खान को जैसे अंगारों पर लौटा गया। शान से यकदम बालाज खान के सीने से आ लगी। वो बुरी तरह रो रही थी, जबकि फारिस बालाज खान को देख रहा था। बालाज ने शानजे को पीछे धक्का दिया और अपना कोट उतारकर उसके मुंह पर मारा। इस वक्त इस लड़की की तरफ वो देखना तक नहीं चाहता था। अब वो फारिस पर झपट पड़ा, उसको लातों और मुक्कों पर रख लिया। उसे बुरी तरह पीट रहा था, मगर फारिस भी उसे मार रहा था। पर वो बालाज खान के पहाड़ी वजूद का कहाँ मुकाबला कर सकता था। मुराद, रोको उन्हें। शानजे को जब मामले की संगीनी का एहसास हुआ तो वो खुद को बालाज के कोट से ढांप के मुराद की तरफ बढ़ती बोली। बालाज खान ने फारिस की बुरी हालत कर दी थी। मुराद ने उसको अलग किया। साईं, अब भाभी साईं को लेकर यहाँ से निकलें। अगर बात मीडिया तक पहुंच गई तो कयामत आ जाएगी। अब जाएं यहाँ से। बालाज खान के चेहरे पर तकलीफ के आसार काफी नुमाया थे, जैसे वो आज मुकम्मल टूट गया हो। सारा मान, सारी मोहब्बत हवा हो गई हो। मुराद ने बमुश्किल शानजे की हालत का एहसास दिलाते हुए वहां से उन दोनों को निकाला। वो बहुत तेज ड्राइव कर रहा था, जबकि शानजे क्या करती, रोती या अपने तमाशे पर हंसती। अगर उस शख्स ने उसका एक बार तमाशा बनवाया था तो वो अपने गुस्से और जज्बातीपन की वजह से बार बार अपना तमाशा बनवा चुकी थी। बालाज खान लब भींचे पिछले 1 घंटे से ड्राइव कर रहा था। शानजे की हिचकियां बढ़ती जा रही थी। वो पिछले 1 घंटे से मुसलसल रो रही थी। बालाज खान ने गाड़ी की स्पीड खतरनाक हद तक बढ़ाते हुए स्टीयरिंग को एक तरफ घुमाते हुए गाड़ी को जोरदार झटका दिया तो शानजे अपना तवाजुन बरकरार ना रख सकी थी। गाड़ी के दरवाजे से जा लगी और उसकी चीख बुलंद हुई। वो रैश ड्राइव करते हवेली पहुंचा था। गाड़ी से उतरता शानजे की तरफ गाड़ी का दरवाजा खोला था। शानजे ने गाड़ी से उतरने से इनकार किया था। बालाज ने झुककर उसे बाजुओं से पकड़कर गाड़ी से बाहर निकाला। बालाज, मैं आपके साथ अंदर नहीं जाऊंगी, शानजे अपना हाथ छुड़वाते हुए बोली। वो इस वक्त इस वहशी खान से काफी डर गई थी। बालाज खानजादा ने उसकी किसी भी बात का जवाब दिए बगैर उसे कलाई से पकड़ते खींचते हुए गाड़ी से बाहर निकाला था। आंधी तूफान बना लाल सुर्ख वहशत भरी आंखें लिए अंदर दाखिल हुआ। चेहरा हर जज्बात से आड़ी था। सीधा शानजे को लिए अपने कमरे में पहुंचा। शानजे बालाज खान की लाल सुर्ख अंगारा आंखें देखकर एक पल को घबराई थी। दूसरे ही पल खुद को संभालते उसको सब कुछ बताने का फैसला किया। बालाज, जैसा आप समझ रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको सारी बात बताती हूँ, प्लीज मेरी बात सुनिए। आप गुस्से में हैं, एक दफा मेरी बात सुनेंगे आपको सारी हकीकत पता चल जाएगी। मैं वैसी लड़की नहीं हूं, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। शानजे रोते हुए बोली। फारिस इंसान की खाल में छुपा भेड़िया है। वो मुझे झूठ बोलकर कमरे में ले गया। इससे पहले शानजे की बात मुकम्मल होती, टकटाक बालाज खान का थप्पड़
पर वो अपना तवाज़ुन ना बरकरार ना रखते हुए ज़मीन पर जा गिरी। हाँ तो शानज़े मैडम, कितनी खुशी मिली आपको ये सब करके, वो गुस्से से बोला। मगर शानज़े, जो हमेशा उसके सामने तन कर खड़ी रहती थी, आज उसके अल्फाज दम तोड़ गए। बकवास करो, निकालो अपनी नफरत तुम। अब क्यों खड़ी हो चुपचाप? एक मर्द के पास तुम मेरे निकाह में होते हुए इतना बन ठन कर गई। वो धारा, जबकि शानज़े को शिद्दत से रोना आया। लानत है तुम पर। हाँ, उसकी गलती थी। वो इस वक्त सिर्फ एक डरी सहमी मासूम सी लड़की लग रही थी, जिसका शौहर उसे मार देना चाहता था। मुझे लगा था कि मैं तुम्हारे साथ ज्यादती कर रहा हूँ। मुझे एहसास हो गया था। मैं सब कुछ ठीक करने वाला था आज, लेकिन ये मेरी गलत फहमी निकली। तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा घटिया निकली हो। तुम बालाज खानजादा के लायक ही नहीं हो। बालाज खान अपनी सुर्ख वहशत भरी आंखें शानज़े पर गाड़ता खुद अजियती से बोला, बस बालाज, एक और लफ्ज नहीं। आप एक और लफ्ज नहीं बोलेंगे। खबरदार मुझे घटिया कहा। मैं आपके लायक नहीं हूं, बल्कि आप मेरे लायक नहीं हैं। आप एक जंगली वहशी इंसान हैं। आप मुझ पर हाथ इसीलिए उठा रहे हैं क्योंकि मैं एक औरत हूं। आप जानते हैं मैं आपका मुकाबला नहीं कर सकती। औरत पर हाथ उठाने वाला नामर्द होता है और आप एक नामर्द हैं। सुना आपने? आप एक नामर्द हैं। शानज़े हलक के बल चिल्लाते हुए बोली। चट्टाक। शानज़े को पड़ने वाला थप्पड़ इतना शदीद था कि वो लड़खड़ा कर फर्श पर ऊंधे मुंह गिरी थी। उससे पहले कि वो संभलती, बालाज खान ने उसे बाजू से पकड़कर अपने मुकाबिल किया। वो कांपी थी बालाज खान के सामने। क्या सोचकर तुम उस आदमी के साथ अकेले घर से बाहर निकली? बोलो। बालाज खानजादा की आंखें लाल सुर्ख अंगारा थी। नहीं बालाज, मेरी बात सुने प्लीज, वो डरते कांपते लहजे में बोली। चट्टाक। दूसरा थप्पड़ पहले से भी ज्यादा शदीद था। प्लीज बालाज, एक बार बोलने का मौका तो दे, मेरी बात सुने प्लीज। शानज़े बालाज के सामने हाथ जोड़ते हुए बोली। बोलो, बताओ, क्या तुम अपनी मर्जी से नहीं गई थी फारिस के साथ? क्या उस कमरे में वो जबरदस्ती ले गया था तुम्हें? बालाज शानज़े का मुंह दबोचता हुआ बोला। बालाज खान की उंगलियों का दबाव इतना सख्त था कि शानज़े को अपना जबड़ा टूटता हुआ महसूस हुआ था। उसकी तो इतनी हिम्मत भी बाकी नहीं रही थी कि खुद को छुड़वाती। बालाज खानजादा का ऐसा रवैया उसने पहली बार देखा था। उसने झटके से शानज़े को छोड़ा था कि वो सोफे पर जा गिरी। बालाज खान ने अपने बाल मुट्ठियों में जकड़े। तुम्हारे इतने मासूम चेहरे के पीछे इतना मकरू चेहरा है शानज़े। मेरे निकाह में होते हुए भी तुम ये सब कुछ करती रही। बालाज खान आंखें मीचते कर्ब से बोला। और क्या कहा तुमने? मैं नामर्द हूं। बालाज खानजादा ने कहते साथ उसके बाल अपनी मुट्ठी में लेकर खींचे थे कि शानज़े दर्द से कर्राह कर रह गई। नहीं नहीं बालाज, मेरा वो मतलब नहीं था। बालाज खान उसके बालों को और सख्ती से जकड़ गया। शानज़े को लगा उसके बाल जड़ से अलग हो जाएंगे। आह, वो दर्द की शिद्दत से सिसकी। अरे, दर्द हो रहा है मेरी जान को? अभी तो पूरी रात पड़ी है, ये सिसकियां संभाल कर रखो। पूरी रात भरपूर मौका दूंगा ये मशगला पूरा करने का। बालाज खानजादा ने सफाक लहजे में बोलते हुए बेदर्दी से शानज़े के ऊपर से अपना कोट खींचा। पहले उसने इसके स्टॉलर को उसके वजूद से अलग करते बेड पर फेंका। फिर उसने शानज़े को बेड पर धक्का दिया। वो ऊंधे मुंह बेड पर जा गिरी। वो संभल भी नहीं पाई थी कि बालाज खान उसकी शर्ट के बटन खोलता, उसके ऊपर झुका। शानज़े ने अपने हाथ चलाने की कोशिश की तो बालाज खानजादा ने अपने एक हाथ से उसके दोनों हाथों को पकड़कर
तकिए से ऊपर रखे। बाप बालाज, प्लीज हटे मेरे ऊपर से, मुझे सांस नहीं आ रहा। बालाज खान के वर्जिशी जिस्म के नीचे शानजे का नाजुक सरापा दब गया था। वह मुश्किल ही बोल पाई। तुम्हारी किस्मत में बालाज खान जैसा घटिया और वहशी शौहर लिखा था। आज रात इन बातों पर जी भर कर सोग मनाना। बालाज खान ने अपना दूसरा बाजू उसकी कमर के गिर्द हायल करके शानजे को थोड़ा ऊपर सिरकाया। बालाज, प्लीज छोड़ दें मुझे, अब आपको गलतफहमी हुई है। जिस दिन आपको हकीकत पता चली आप बहुत पछताएंगे। शानजे बालाज खानजादा की अगली कार्रवाई पर साथ ही उसके मजबूत हिसार में तड़पती हुई बोली, अगर अब तुमने एक लफ्ज भी कहा तो आज पूरी रात मेरे शर से सिर्फ पनाह मांगोगी। सुना तुमने? बालाज खान एक बार फिर उसका मुंह दबोचता हुआ बोला। शानजे मुसलसल कोशिश में थी कि वह अपने हाथों को बालाज खान की मजबूत गिरफ्त से छुड़ा ले, मगर इस पहाड़ी खान ने उसकी कलाइयों को मजबूती से पकड़ा हुआ था। फारिस तुम्हें मुझसे ज्यादा बेटर ऑप्शन लगा था ना? आज मैं तुम्हें बताता हूं कि वो आज तुम्हारे साथ क्या करने वाला था। बालाज खानजादा गुस्से में बोलता हुआ उसके दोनों हाथ कमर के पीछे ले गया। बेड पर पड़ा स्टॉलर उठाकर यूं ही शानजे के ऊपर झुके हुए स्टॉलर के एक सिरे से उसके दोनों हाथ पीछे बांधने लगा। इससे पहले शानजे उससे कुछ बोलती, स्टॉलर का दूसरा सिरा वो उसके मुंह में ठूस चुका था। वो बालाज खान की गिरफ्त में किसी जख्मी परिंदे की तरह फड़फड़ाने लगी। तुम्हें मैं नामर्द लगता हूं ना? तो चलो आज तुम्हें अपनी मर्दानगी का भरपूर नजारा करवाता हूं। बालाज खान बोलते हुए उस पर मजीद झुक गया। शानजे पैर चलाती हुई मुसलसल नफी में सर हिला रही थी, मगर आज बालाज खान को शायद उस पर तरस नहीं आना था। बालाज खान ज़्यादा के आगे हथियार डालते हुए वो अब उसकी गिरफ्त में साकत हो चुकी थी। बालाज ने अपने दोनों हाथ शानजे के दाएं और बाएं तरफ तकिए पर जमाए हुए थे। उसका चेहरा शानजे के बहुत नजदीक था। बालाज की सांसों की गरमाइश शानजे के चेहरे को झुलसाए दे रही थी। उसके आंसू आंखों से निकलते हुए उसके अपने बालों में जज्ब होने लगे, मगर बालाज खान आज उस लड़की को रियायत देने के लिए तैयार नहीं था। अपना हाथ तकिए से हटाकर उसने शानजे के हाथ खोले और स्टॉलर खींचकर उसके मुंह से निकाला। एक सिसकी शानजे के मुंह से निकली, साथ ही उसने बालाज की शर्ट को अपनी मुट्ठियों में दबा लिया। बालाज खान अपनी शर्ट से उसके हाथ हटाकर तकिए पर झुका। अब शानजे को अपनी गर्दन और कंधा उसकी सांसों की गरमाइश से झुलसता हुआ महसूस होने लगा। बालाज ने उसकी दोनों कलाइयां झकड़ रखी थी। जो शक्ति वो अपनी कलाइयों पर महसूस कर सकती थी उससे दुगनी उसके दूसरे अमल में थी। ताल्लुक जोड़ा है मैंने तुमसे, तुम्हें अपनी बीवी बनाकर। ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है जहां से तुम दिन दिहाड़े कहीं भी भाग जाओ। अगर तुमने कभी बालाज खानजादा की हवेली से भागने की कोशिश की या तुम्हारी किसी भी हरकत से मेरी इज्जत मेरे नाम पर हुर्फ आया तो मैं तुम्हें जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। बालाज खान अपने होंठ उसके कान की तरफ लाकर उसे वार्निंग देता हुआ उसके ऊपर से उठा। शानजे सिसकने लगी। एक गजबनाक नजर उसके चेहरे पर डालकर बालाज खान ने अपनी जगह पर करवट लेकर लेट गया। शानजे की बेजान टांगों में इतनी जान नहीं बची थी कि वो उठकर वॉशरूम जाती। वो कांपते हाथों से अपनी टांगें ढकती हुई कंफर्टर अपने ऊपर डालकर सिसकने लगी।